दोस्तों, इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूँ और जो कि सभी कक्षाओं में क्लास 9th 10th 11th 12th तक में यही सूत्र पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये आपके बोर्ड पेपर में भी पूछे जाएंगे, इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। और सूत्र जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात के जो कुछ सूत्र हैं उनको आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ट्रिक से याद कीजिए। साइन का होता है 1/कोसेक थीटा और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा का 1/साइन थीटा, ऐसा हो गया सूत्र, ठीक है ना। अब देखिए कोस थीटा का होगा 1/सेक थीटा, सेक थीटा का 1/कोस थीटा, उल्टा हो रहा है, कोस का सेक तो सेक का कोस, ऐसा। टेन थीटा का होता है 1/कोट थीटा और कोट थीटा का 1/टेन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति अनुपात जो हैं तो साइन कोसेक कोस सेक टेन कोट 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात में कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखनी है। और साइन थीटा का मान जो एक आता है लंबवटे कर्ण में, ठीक है ना, उसको आपको याद करने का ट्रिक है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो पिछले वीडियो में हमने उसको समझाया है, तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का मान फिर आता है आधार बटे कर्ण, टेन का आता है लंब बटे आधार, ठीक है। इस प्रकार से ये सूत्र याद करने का तरीका होता है। तो इस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो ये सूत्र तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको कैसे याद करना है। अब देखिए टेन थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा का 1/कोट थीटा होता है, ये तो सही है। अब देखिए टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब कोट का हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, उल्टा होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो साइन कोस था, इसमें कोस साइन है, तो ये भी आसान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इन सूत्रों को याद कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, जो कि आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ जो होती हैं उनको कैसे याद करते हैं। एक त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ याद कर लेंगे तो उसमें से 3 सूत्र बनेंगे, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी समझते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति सर्वसमीका है जो, इनको कैसे याद करना है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यदि कहीं पर लिखा है तो उसका मान होगा 1, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये कोस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो इक्वल टू की इधर आएगा, तो प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक सूत्र हो गया। इस सूत्र से जो है तो ये सूत्र निकला, ठीक है ना। और इसी सूत्र से देखिए यदि हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको पक्षांतर किया है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 पहले से था, ये प्लस का साइन इधर आया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये एक सूत्र से 2 सूत्र और बन गए। तो इन सूत्रों को ध्यान में रखना है। ये सूत्र पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और आपको सवाल करने के लिए भी महत्वपूर्ण है ये सूत्र, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा सूत्र है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यदि ऐसा है 1 + टेन स्क्वायर थीटा है तो वहाँ उसके जगह में सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यदि सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा होगा, मतलब इसके स्थान पर इसको लिखेंगे। अब इसी से 2 सूत्र और बनते हैं। देखिए टेन स्क्वायर थीटा का मान यदि हमें चाहिए तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार देखिए यदि 1 इक्वल टू कहीं पर 1 है उसके स्थान पर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा ये पहले से था,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आया तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार दोस्तों ये दो सवाल इससे भी बन गया, इस सूत्र से जो है तो ये दो सवाल बन गया, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा जो सूत्र है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी उसी प्रकार का है। देखिए तो इस सूत्र से ये दो सूत्र कोट स्क्वायर थीटा के यदि हमें मान चाहिए तो क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा है ही, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, 1 का मान यदि 1 कहीं लिखा है तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आएगा तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। तो ये जो है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 लिख सकते हैं, या फिर 1 के स्थान पर इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोट स्क्वायर थीटा के स्थान पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये त्रिकोणमिति सर्वसमीका समझ में आ गया होगा। एक सूत्र और समझिए जो हमने त्रिकोणमिति अनुपात में समझाया था उसी का सूत्र है। तो देखिए जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात था तो उसमें क्या था, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, यही था ना, ये था हमारा सूत्र। तो यदि हम साइन थीटा ये इसके बटे में है तो इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये इधर आ जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। ये एक सूत्र इससे बना जो हमने अभी त्रिकोणमिति अनुपात शुरू में समझाया आपको, तो इसके बराबर 1 होता है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। जैसे देखिए सेक कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1/, सेक थीटा, 1/, सेक थीटा। इसी तो ये बटे में है तो इधर जाएगा गुणा में होगा, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा ना, इक्वल टू 1 बचेगा। तो वही सूत्र निकल के आए। इसी प्रकार इसमें देखिए क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कोट थीटा, क्या होता है 1/, कोट थीटा। इधर क्या होगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा, क्योंकि ये भाग में है तो गुणा में आएगा, तो बराबर 1 इसके मान। तो वो सूत्र यहाँ लिखा है। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू बराबर 1। देखिए इसको यदि हम कोसेक को पहले यदि साइन को बाद में लिखें तो भी 1 आएगा, मतलब इसको मान परिवर्तन करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे इसको पहले लिखें या बाद में। इसी प्रकार कोस थीटा इंटू सेक का 1 है तो सेक इंटू कोस 1 होगा, टेन इंटू कोट 1 तो कोट इंटू टेन 1 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये त्रिकोणमिति सूत्र जो है तो आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको बोर्ड पेपर में दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोर्ड में पूछा जाएगा तो ध्यान में रखिएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।